हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे, पीछे जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने चर्चा किया था समीकरण के नॉर्मल रूप के बारे में चर्चा किया था, मतलब समीकरण होता क्या है और समीकरण में द्विघात समीकरण बेसिकली क्या होता है। और उसके बाद फिर और भी चीज़ें हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण के बारे में आगे हमको और भी पढ़ना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप के बारे में। ठीक है, मानक रूप मतलब रूप कैसा होता है, मतलब द्विघात समीकरण का। जैसे मान लीजिए अगर हम द्विघात समीकरण के मानक रूप की बात करें, द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक, ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, अब द्विघात समीकरण अगर इसके मानक रूप की बात करें, हम लोग इसके किसके रूप की करें, मानक रूप की बात करें, मतलब ये किस फॉर्म में होता है, तो इसका जो फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या होता है, जीरो। बराबर में क्या होता है, जीरो। ठीक है, क्या होता है, जीरो। एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर ये द्विघात समीकरण है, अगर ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, देखिए अगर वो एक घातीय समीकरण है x प्लस 5 बराबर 0, तो इसका एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा, अर्थात x की कितनी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी। अगर ये द्विघात समीकरण है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिख दिया, घात कितना है, 2, तो इस समीकरण के कितने हल होंगे, दो हल होंगे, अर्थात दो मूल होंगे। क्या होंगे, दो मूल। x की जितनी वैल्यू निकलेगी उतने मूल हो जाएंगे। अर्थात अगर ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, दो मूल होंगे। द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, दो होंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होगा, द्विघात समीकरण के बारे में और अगर हम आगे चर्चा करें तो द्विघात समीकरण का ये मानक रूप होता है। मान लीजिए कि मैंने लिखा कोई इक्वेशन, मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यही लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, यही लिखा हमने। अगर इसका हम मानक रूप से तुलना करें, ठीक है, मानक रूप कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। अगर हम इसके मानक रूप से तुलना करें तो ए के जगह पे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वही ए होता है, तो ए के जगह पे क्या है 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4। बी के जगह पे कितना है 3, चिन्ह सही लिया जाता है, अर्थात बी बराबर कितना है प्लस 3, प्लस ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। सी के जगह पे क्या है, सी के जगह पे 2 है लेकिन चिन्ह माइनस है, अर्थात ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और सी इज इक्वल टू -2। ठीक है, अर्थात एक 4 के बराबर, बी 3 के बराबर, सी माइनस। मतलब क्या होता है, कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो, हम उस द्विघात समीकरण की तुलना किससे कर देते हैं, उसके मानक रूप से कर देते हैं। और जब इस द्विघात समीकरण की तुलना इसके मानक रूप से कर देते हैं, तब मानक रूप से करने के बाद आपको ए, बी और सी की वैल्यू क्या होती है, मिल जाती है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम इसी द्विघात समीकरण में मूलों की बात करें तो अगर ये द्विघातीय है तो मूल इसके 2 होंगे। अगर ये त्रिघातीय समीकरण होता तो इसके मूल 3 होते। अगर ये चतुर्थ घातीय समीकरण होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, इसके मूल 4 हो जाते, अर्थात x के 4 आंसर आते। ठीक है, ये मूल, ये क्या नाम है, मानक रूप था। ठीक है, और उसके बाद फिर मानक रूप था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यही था मानक रूप। ये मानक रूप ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो दिया गया क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। अब देखिए गुणनखंड विधि से हमको मूल ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। अब जैसे देखिए गुणनखंड विधि से हमको अगर मूल ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज देखिए, आपके पास एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर
-3x -10 बराबर में 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण दिया है। x² -3x -10 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए, इस द्विघात समीकरण में एक चीज़ देखिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका मानक रूप है। अगर इससे हम इसकी तुलना कर दें, अगर हम इससे इसकी तुलना कर दें तो a यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, अर्थात a बराबर कितना होगा 1 होगा। b बराबर कितना होगा, b बराबर कितना होगा, x का जो गुणांक होगा वो b हो जाएगा, माइनस अगर चिन्ह है तो माइनस में लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद c बराबर कितना होगा -10, c बराबर क्या होगा -10, ठीक। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, a बराबर 1 हो गया, b बराबर -3 और c बराबर कितना हो गया -10, ठीक है। इतनी सी बात आपको आ गई होगी समझ में। अब उसके बाद देखिए x² -3x -10 यही दिया गया है। हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से इसका हल निकालने के लिए देखिए, अगर इसको आप सीखते हो तो इवन ये 10th में ही नहीं, इवन ये क्या नाम है 9th में भी आपको काम आएगा, 8th में भी, 7th में भी काम आता है, और नेक्स्ट अगर आप 11th 12th में भी जाते हो तो भी बहुत अधिक काम आता है इसका, ठीक है। अब जान लीजिए कि a बराबर 1 है, b बराबर -3, c बराबर क्या है -10। अब देखो क्या होता है कि हम गुणनखंड विधि से इसको हल करने के लिए सबसे पहले a और c का गुणा कर लेते हैं। a और c का गुणनफल कितना होगा, a कितना आपके पास 1 है और c कितना है -10, c कितना है -10, c कितना है -10। अब उसके बाद देखिए जो a c का गुणनखंड होता है इसको दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं, इसको दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि जिनको अगर हम गुणा करवाएं, अगर जिनका आपस में गुणा करवाएं तो क्या आ जाए, हमारा यही आ जाए, ac के बराबर ही आ जाए, ठीक है। अगर गुणा करवाएं आपस में तो यही आ जाए, लेकिन अगर हम प्लस या माइनस कर दें, अगर हम प्लस या माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाए, b मिल जाए। हम प्लस अगर इसको प्लस या माइनस कर दें तो कितना मिल जाए आपको, b मिल जाए। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए यहाँ कि हमने a और c का तो गुणा कर दिया, a के जगह पे 1 और c के जगह पे -10, ठीक है। a और c का गुणा किया हमने, कितना आ गया -10। -10 को दो ऐसे भागों में तोड़िए, जैसे मान लीजिए कि -10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 5 गुणे में 2, 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन -10 नहीं होगा। अगर हम -5 और +2 कर दें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, और -5 को और 2 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 5 रुपये आप कर्जे में थे, 2 आपके पास और आगे, फिर भी आप 2 देने के बाद 3 कर्जे में रहोगे, अर्थात -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सीधा सा वही काम करते हैं, देखिए x² और इसके जगह पे हम लिख देते हैं -5 और x जुड़ा हुआ है x लिख देंगे, +2 है तो +2 लिखेंगे, बाकी x जुड़ा है x लिख देंगे, -10 बराबर में क्या हो गया 0, ठीक है। क्या हो गया, x² -5x + 2x -10 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ ध्यान से देखिए -5x + 2x, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको -3x ही मिलने वाला है। 5 और 2 का गुणा करोगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और अगर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपको -3। जोड़ेंगे तो, लेकिन चिन्ह विपरीत है, घट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब 4 पद में हो गया ये, 2 पदों को एक साथ, 2 पदों को एक साथ, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे। कैसे देखेंगे कॉमन होगा, इसका पहला पद क्या है x², इसका दूसरा पद क्या है 5x, इसका पहला पद क्या है 2x, इसका दूसरा पद क्या है 10, ठीक, यही दिया है। अब अगर ये x² का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x गुणे में x, 5x को लिख सकते हैं 5 गुणे में x, 2x को लिख सकते हैं 2 गुणे में x, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 5। गुणनखंड यही तो होगा, गुणनखंड नॉर्मल रूप से करेंगे। अब अगर पहले दोनों में देखें तो इन दोनों में क्या ऐसा है जो बाहर निकल सकता है, x दोनों में है, निकाल लो। x अगर निकाल लोगे, पहले में से आपने x निकाला, क्या बच गया x बचा, माइनस दूसरे वाले में से आपने x निकाला, क्या बच गया 5 बच गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में 2 ऐसा है जो दोनों में है, 2 अगर हम कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो पहले वाले में से हमने 2 कॉमन किया, क्या बच गया x, माइनस दूसरे वाले में से मैंने 2 कॉमन किया, क्या बच गया 5, बराबर में क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, x - 5 समान है, इसको अलग कर लेंगे, और x - 5 को जैसे ही अलग करेंगे क्या बच जाएगा x और +2 बच जाएगा, अगले ब्रैकेट में x और +2 बच जाएगा, बराबर में क्या हो गया 0। अब एक बार इसको हम 0 के बराबर दिखा देते हैं, एक बार इसको कैसे, x - 5 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, x का एक मूल ये हो गया, x + 2 बराबर में क्या हो गया 0, x बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, अर्थात
इस समीकरण के दोनों मूल क्या हो गए, इस समीकरण के दोनों मूल क्या हो गए, +5 और -2। कह रहा था कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मूल ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण दिया गया था, उस द्विघात समीकरण का हमने मूल निकाल लिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका है। अगला जो प्रश्न आपका है ऐसे ही वो भी है। अगला प्रश्न दिया गया है 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 बराबर में क्या है 0। 2x² + x - 6 बराबर में क्या है 0। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ भी वही काम करेंगे, a और c का गुणा करेंगे। अगर इससे हम तुलना करें तो x² का गुणांक a बराबर कितना है 2, इसका गुणा कर लेंगे c में, c का गुणा कितना है -6, 6 दूना क्या हो जाएगा 12, -12। अब -12 तो आ गया, a और c का गुणनफल -12 तो आ गया। अब -12 को हम एक काम करेंगे कि इनको दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिनका आपस में अगर हम गुणा करें तो -12 ही आ जाए, जोड़ दें या घटा दें तो क्या आ जाए आपको, यहाँ कुछ नहीं 1 आ जाए। जोड़ दें या मतलब इसका गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसको दो पदों में ऐसे तोड़ते हैं कि जिनका आपस में गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही आ जाए, और जोड़ दें या घटा दें तो मध्य पद आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं 4 और 3 +4 और -3 का अगर हम गुणा कर दें तो +-4 यहाँ क्या हो जाएगा 12, गुणनफल तो -12 आ जाएगा। इनको जोड़ने पर अगर +4 है और उसमें जोड़ दें -3 तो 4 + -3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, अगर जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा ना। लेकिन अगर यही घटा देंगे तो यहाँ +4 है और घटाएंगे किसको, -3 को, तो +4 और +3 बराबर क्या हो जाएगा 7। अगर हम घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 2x², अब यहाँ क्या करेंगे, x के साथ है तो क्या करेंगे प्लस का 4x, उसके बाद फिर माइनस का 3x, माइनस का 6 बराबर में क्या हो गया 0। सेम हुई प्रक्रिया, गुणनखंड करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन हो सकता है, मान लीजिए कि 2x² और 4x का हमने गुणनखंड करा तो 2 गुणे में x हो जाएगा। 4 का करेंगे 2 गुणे में 2 गुणे में, दोनों में से क्या है जो बाहर निकल सकता है, एक 2 है जो दोनों में है, एक x है, अर्थात 2x बाहर आ जाएगा पहले दोनों पदों में से, तो 2x बाहर निकल गया पहले पद, इसमें x बच गया, प्लस 2 और x निकाल लिए, क्या बचा आपके पास 2 बचा, माइनस यहाँ से क्या है 3x और फिर क्या है -6, सॉरी 3x और 6 है, 3 को लिख सकते हैं 3x को लिख सकते हैं 3 गुणे x, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 3। इन दोनों में क्या ऐसा है जो बाहर निकल सकता है, 3 दोनों में है, 3 निकाल लेंगे। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना, गलती यही होगी, यहाँ 3 तो निकाल लो, उसके साथ साथ माइनस, जब प्लस चिन्ह कॉमन होता है तो अंदर के चिन्ह कोई नहीं बदलते हैं, या फिर प्लस चिन्ह जब अंदर गुणा करता है किसी ब्रैकेट में तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलते हैं। लेकिन अगर माइनस कॉमन हो जाए या माइनस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दे तो अंदर के सभी चिन्हों को बदल देता है। ठीक है, यहाँ x हो जाएगा और माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद फिर इन दोनों में से 3 कॉमन हो तो क्या बच गया 2 बच गया, बराबर में क्या है 0। इन दोनों ब्रैकेटों में समान है, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे और अगले ब्रैकेट में आपका क्या बच जाएगा 2x - 3 बराबर में 0। इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो एक बार इनको 0 के बराबर, एक बार इनको 0 के बराबर बता देते हैं। अब x + 2 बराबर में क्या है 0, x बराबर प्लस का 2 क्या आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 2x - 3 बराबर में क्या है 0, अब 2x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, 2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग कर देगा, उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग कर देगा। x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, x बराबर क्या हो गया -2। इस समीकरण, इस द्विघात समीकरण के दो मूल कौन कौन से हैं, -2 और 3/2, इसके 2 हल हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है मेथड यही होगा, गुणनखंड विधि से जब भी हमको सॉल्व करना होगा मेथड यही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे जो आपके पास क्वेश्चन है वो है √2x² + 7x, √2x² + 7x + 5√2 बराबर में 0। यही है √2x² + 7x + 5√2 बराबर में क्या है 0। ये है आपके पास। ठीक है, द्विघात समीकरण। सेम वही प्रक्रिया, a और c का गुणा करेंगे, √2 का गुणा करेंगे 5√2 में, √2 का हम गुणा करेंगे, √2 का गुणा करेंगे 5√2 में। देखिए बाहर वाला कर लेगा 5 × 5,
अंदर वाला जब करेगा तो √2 का गुणा √2 में करेंगे क्या हो जाएगा 2, पीछे बता चुका हूँ 5 दूना क्या हो जाएगा 10, अर्थात a और c का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 10। इनको दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिनका गुणा करें तो 10 ही आ जाए, जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए। आपके दिमाग में आ रहा होगा एक चीज़ क्या, 2 और 5, 2 और 5 का आपस में अगर हम गुणा कर दें तो 10 आ जाएगा, और अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। सीधा सा सिंपल सा √2x² प्लस में 2x प्लस में क्या 5x, 2x में 5x जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7x, और प्लस 5 √2 बराबर में क्या हो गया 0। ठीक, इन दोनों में से देखो यहाँ 2 लिखा है, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणे में √2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए गुणनखंड करेंगे, आपके पास है √2x² बराबर क्या हो जाएगा √2 गुणे में x गुणे में x, लिखा है 2x, 2x को लिख सकते हो √2 गुणे में √2 और गुणे में क्या लिख सकते हो x लिख सकते हो। ठीक, अब अगर दोनों में बात करें तो क्या ऐसा है जो कॉमन है, पहला तो √2 कॉमन है, दूसरा क्या है एक x कॉमन है, अर्थात √2 कॉमन होगा और x कॉमन होगा। पहले में से √2 और x निकल गया, क्या बचा x, प्लस दूसरे में से √2 और x निकल गया, क्या बचा √2 बचा, प्लस दूसरे वाले में से अगर हम 5 कॉमन कर लें तो यहाँ से 5 निकलेगा, क्या बचेगा x, यहाँ से 5 निकलेगा, क्या बचेगा √2 बराबर में क्या हुआ 0। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ देखिए आप लोग, ठीक है क्या है इन दोनों ब्रैकेटों में समान है, इनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और आगे जो है इसको क्या करेंगे √2x + 5 = 0। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे कर देंगे। अब यहाँ देखिए एक चीज़, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर दिखा देंगे, x प्लस √2 बराबर में क्या है 0, x बराबर प्लस का √2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा। उसके बाद फिर √2x + 5 बराबर क्या है 0। अब √2x + 5 यहाँ देखिए इसको भी 0 के बराबर, √2x + 5 बराबर में 0, √2x बराबर क्या होगा प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5, √2x में गुणा कर रहा है उधर ही जाएगा तो क्या करेगा भाग, सिंपल सी बात, उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा। अब यहाँ देखिए इस द्विघात समीकरण के दो मूल आए -√2 और -5/√2, ये दोनों क्या हो जाएंगे द्विघात समीकरण के दोनों मूल हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो भी सवाल दिया है आप उसको सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग कीजिए। ठीक है, कुछ भी इधर उधर नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हो तो सॉल्व हो जाएंगे। लिखा है 2x² - x + 1/8, 2x² - x प्लस 1/8 बराबर में क्या है 0। 2x² x प्लस में 1/8 बराबर में क्या हो गया 0। यहाँ क्या करेंगे फिर वही प्रक्रिया, पहले और तीसरे का गुणा करेंगे, a और c का गुणा करेंगे। अगर हम 2 और 1/8 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 2 कम 2 2 चौके 8 बराबर 1/4, क्या आ जाएगा 1/4। हम कौन सी ऐसी दो संख्याएं लें जिनको अगर हम जोड़ दें या घटा दें तो यहाँ क्या है एक है, एक आ जाए, लेकिन जोड़ दें या घटा दें तो क्या आ जाए एक आ जाए, लेकिन अगर हम गुणा कर दें तो 1/4 आ जाए। 1/4 को दो भागों में तोड़िए, 1/2 और 1/2, 1/2 का गुणा अगर हम 1/2 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, और 1/2 को अगर हम 1/2 में जोड़ दें तो हर बराबर है 1 1 2 और बटे में 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, अर्थात आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और अगर आधे और आधे का गुणा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिए। यहाँ क्या करना है 2x² माइनस, इसको लिख सकते हो आप x बटे में 2 फिर माइनस x बटे में 2 प्लस 1/8 बराबर में 0। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया कह रहे हैं जोड़ने को, कह रहे हैं जोड़ने को, मास्टरवा कह रहा है जोड़ने को, लेकिन यहाँ घटा रहा है, घटाए नहीं रहा है। देखो क्या कर रहा है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, चिन्ह समान जुड़ जाते हैं। कभी भी चिन्ह समान हो तो क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही लिखते हैं जो इनके सामने होता है, ध्यान रखिएगा। चिन्ह समान हो तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही लिखेंगे जो इनके सामने होगा। चिन्ह विपरीत हो, चिन्ह विपरीत हो तो ये क्या होंगे घट जाते हैं, चिन्ह वही लिखते हैं जो बड़ा होता है। क्या होता है बड़ा होता है। अगर माइनस माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, मतलब जुड़ जाएगा। अगर प्लस प्लस है तो भी जुड़ जाएगा, लेकिन अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो क्या होंगे घट जाएंगे। यहाँ चिन्ह समान जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही लिखेंगे जो इनके सामने माइनस है माइनस रख देंगे, अर्थात वही चीज आपको फिर आने वाला है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में क्या ऐसा है जो कॉमन हो सकता है। अगर इन दोनों में से हम 2 कॉमन कर लें, देखिए जो कॉमन किया जाता है
उससे भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि 2x² में से 2x कॉमन कर रहे हैं, इसका मतलब हम 2x² में 2x से भाग कर रहे हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस। अब देखिए x/2 में से हम 2x कॉमन कर रहे हैं, मतलब 2x से भाग कर रहे हैं, बटा 1 मान लो, ये हो जाएगा x/2, और जब 2x/1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे और पलट जाएंगे, तो 1x से 1x कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1 में 2 दूंगा में 4, क्या आ जाएगा 1 में 4 आ गया। उसके बाद माइनस, यहाँ से माइनस अगर हम 1/2 कॉमन कर लें, देखो x/2 था, x/2 में 1/2 कॉमन करने का मतलब 1/2 से भाग, हर से हर कट सकता है, आ जाएगा x/1, अर्थात क्या आ जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा x, माइनस कॉमन हुआ, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस जाएगा। 1/8 में से क्या कॉमन हुआ, 1/8 में से कॉमन हुआ 1/2, अर्थात 1/8 में 1/8 में से 1/8 में से कॉमन हुआ 1/2, अर्थात 1/8 में भाग कौन कर रहा है, 1/2, हर से हर कट सकता है, 2 चौके 8, 1 बच्चा और 4 बच्चा, क्या आ जाएगा 1/4, बराबर में क्या हुआ 0, एक ब्रैकेट में x माइनस 1/4 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 1/2, बराबर में क्या हो गया 0, x माइनस 1/4 बराबर में 0, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4 उधर जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा, ठीक। 2x माइनस 1/2 बराबर क्या है 0, 2x बराबर माइनस का 1/2 उधर जाएगा, प्लस का 1/2, 2 इधर ही गुणा कर रहा है, उधर ही जाके क्या करेगा, एक में ये 2 तो भाग कर रहा है, ये भी जाके भाग कर देगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, अर्थात इस समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, पहला 1/4, दूसरा भी क्या है 1/4, और दो मूल कौन कौन से हैं, एक है 1/4 और अगला भी क्या है 1/4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे जो इसका प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा। देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई भी काम अगर बार बार करते हो तो वो आपके एक्सपीरियंस में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है, और एक्सपीरियंस में आई हुई चीज़ कभी भूलती नहीं है, चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। जो बात एक बार आपके एक्सपीरियंस में आ गया तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में कुछ समस्याएं दी गई हैं, उदाहरण एक हाँ, उदाहरण 1 में कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब द्विघात समीकरण बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आगे हम जाएंगे तो कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल क्या हो 182 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27, जिनका योग बराबर कितना है 27 और गुणनफल कितना है, गुणनफल कह रहे हैं 182 है। गुणनफल कितना है 182 हो, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। मतलब अगर हम माने वो संख्याएं a और b हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 27। इन दोनों को जोड़ने पर क्या है 27। a और b अगर हम मान लें संख्याओं को तो इनका योग कितना है 27 और a इंटू बी कितना है 182। a इंटू बी कितना है 182, यही तो है। a प्लस बी बराबर कितना है 27 और a इंटू बी बराबर कितना होता है 182, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जो समीकरण होगा, जैसे देखिए इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण बराबर होता है द्विघात समीकरण बराबर होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस रूप का भी होता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब a और b समझिए, तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो द्विघात समीकरण। x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 27 और उसके बाद फिर x है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 182 बराबर में 0। तुरंत क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हर जगह नहीं काम आएगा, इसलिए समस्या है। अगर गुणनफल और योगफल दिया है तभी काम आएगा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं लेट पहली संख्या मान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज क्या है x है। पहली संख्या को क्या मान लेते हैं x है। देखो पहली और दूसरी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है 27। अगर पहली संख्या को हमने x मान लिया है तो x प्लस बी बराबर कितना है 27,
तो दूसरी संख्या b बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, अर्थात दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 27 माइनस एक्स। इसलिए बारिश दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला 27 माइनस एक्स। ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या है, गुणनफल बराबर कितना है, गुणनफल कितना है, x गुणे में 27 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना है 182, इनका गुणनफल कितना है 182, अर्थात पहले और दूसरी संख्या का अगर हम गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपको 182। x का गुणा 27 में करेंगे 27x, x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर बराबर में कितना है 182। इन सब को अगर हम उधर ले जाएं तो इधर क्या बचेगा 0 बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 27 उधर जाएगा माइनस का 27x हो जाएगा, उधर प्लस का 182 था प्लस का 182, अर्थात एक में आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण बना। अब आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, कोई दो संख्याएं ऐसे लेंगे, देखो यहाँ 182 यहाँ 1 है, अगर हम गुणा कर देंगे तो 182 आ जाएगा, कोई दिक्कत, मतलब कोई दो संख्याएं ऐसे लें जिनका आपस में गुणा करें तो 182 आ जाए, लेकिन जोड़ या घटा दे तो क्या आ जाए 27। अगर हम 14 और 13 ले लें, 13 चौके 52, 13 कम 13 5 18, ठीक है, 14 और 13 का हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 182, क्या आ जाएगा 182, और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो अपने को क्या मिल जाएगा 27। अब एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस में क्या हो जाएगा 13x। हमने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि चिन्ह समान तभी जुड़ेंगे, चिन्ह समान है माइनस 14x माइनस 13x, तभी जुड़ेंगे तभी माइनस 27 आएंगे, और उसके बाद फिर क्या है प्लस 182 बराबर में क्या है 0। पीछे मैं बता चुका हूँ कामन कैसे करोगे, इन दोनों में से x निकाल लोगे तो क्या बचेगा, एक x निकालोगे तो एक x बचेगा, माइनस 14x में से x निकल गया, क्या बचा 14। उसके बाद फिर यहाँ से अगर हम 13 निकाल लें तो 13 निकालेंगे तो क्या बचेगा x, माइनस कामन हुआ तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा। 182 में से 13 कामन होने का मतलब 182 में कौन भाग कर रहा है 13 भाग कर रहा है, तो 13 कम 13, ये बचेगा 5 52, 13 चौके 52, ठीक है, क्या बचेगा आपको 14 बचेगा, बराबर में क्या हो गया 0। अब यहाँ एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 14 और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 13, ठीक है, बराबर में क्या हो गया 0। x माइनस 14 बराबर 0 मानेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 14, फिर उसके बाद फिर x माइनस 13 बराबर 0 मानेंगे और x बराबर क्या आ जाएगा 13। इस समीकरण के दो मूल कितने आ गए 14 और 13, और दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली संख्या क्या थी आपकी, पहली संख्या क्या थी x बराबर चाहे 14 रख दो चाहे 13 कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या बराबर कितनी थी 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू 14 बराबर में कितना 13, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। हमें तो नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि गुणनखंड करना पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। जिसको नोट करना हो वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथमेटिक्स है, समझोगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं समझोगे तब तो कटोरा ले लोगे, ठीक है। तो समझो तभी लगाओ तो ही अच्छा है, ठीक। आगे की अगर मैं प्रश्न की बात करूं, कह रहा है एक समकोण, आगे दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले। मान लेते हैं लेट पहला पूर्णांक, मान लेते हैं पहला पूर्णांक बराबर कितना हो गया x, माना पहला पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक
क्रमागत अर्थात क्रम से अगर आने वाले हैं तो मान लीजिए कि पहला 4, फिर दूसरा 5, 6, 7 ऐसे तो होंगे। अर्थात एक को अगर x मानो तो अगला क्या है, एक ज़्यादा है, अर्थात x प्लस एक हो जाएगा। भाई 4 में एक जोड़े तभी तो 5 आया, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस एक। ये दोनों है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार क्या है कि दोनों के वर्गों का योग, अर्थात पहले पूर्णांक का वर्ग प्लस में दूसरे पूर्णांक का वर्ग बराबर कितना है, 365। दोनों के वर्गों को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों के वर्गों को अगर हम जोड़ देते हैं अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 365। पहले पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरा जो पूर्णांक क्या है इसका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 365। ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस यहाँ एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर दिया है, एक्स प्लस एक का क्या दिया है, होल स्क्वायर। इसको हम लगाएंगे क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2ab। तो सबसे पहले ए स्क्वायर अर्थात एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे क्या है, एक, ये ए है और ये क्या है, बी है, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे एक है, एक का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक कम 2 और एक्स, 2x हो जाएगा और प्लस एक का वर्ग एक, अर्थात ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में एक और प्लस का 365 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 365 बराबर में क्या हो जाएगा, 0, 365। ठीक, हाँ ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर ये पहले वाला जो था ये भी रहेगा, ये एक्स स्क्वायर ही हो गया और इसके जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक। अब ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, 2x। देखो 1 रुपया आपके पास था, 365 कर्जे में हो गए, तो 1 रुपया दे दोगे फिर भी 364 आप क्या रहोगे, कर्जे में, बराबर क्या हो गया जी। दोनों में से दो अगर हम निकाल लें तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 निकाल लिया तो हो जाएगा एक्स, 2 निकालेंगे तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 2 दूना 4, 182। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में क्या हो गया, 0, बराबर में क्या हो गया, 0। 2 इधर गुणा करेंगे उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग। फिर वही काम आ गया, 182 को 2 संख्याओं में तोड़ देते हैं, 14 और 13 में जोड़ते हैं। पिछली बार जोड़ के 27 लाना था, आपकी बार घटा के 1 लाना है। यहाँ क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, घटा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 14x, इसमें से घटाएंगे क्या, 13x। 14x में से अगर हम 13x घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 14 और 13 का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 182। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें, इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें, बाहर निकाल ले, तो यहाँ x 2 बार है, 1 बार निकल जाएगा, 1 बार बचेगा, प्लस x अगर 1 बार निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 14 बच जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस अगर 13 कॉमन कर लें, माइनस 13 कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। और 182 में से 13 कॉमन करने का मतलब पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, क्या आ जाएगा, 14 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 14 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर में क्या हो गया, 0। x प्लस 14 बराबर क्या हो गया, 0। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 14, प्लस 14 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 14। x माइनस 13 बराबर क्या हो गया, 0। x बराबर माइनस 13 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। देखो कोई भी पूर्णांक होगा उसको हमेशा क्या लिया जाता है, धनात्मक के लिए जो वैल्यू आती है, मूल आते हैं। कभी अगर द्विघात समीकरण सॉल्व करके आपको इक्वेशन दिया गया हो, उसको सॉल्व करके आपको लाना हो, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा प्लस वाली वैल्यू ही उठाई जाती है। प्लस वाली वैल्यू अगर हम यहाँ उठाएं, तो यहाँ क्या है, एक चीज़ देखिए कि x माइनस 14 और x बराबर क्या है, 13। x की वैल्यू क्या आ गई, 13, इसलिए पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, x, और बराबर में x की वैल्यू कितनी है, 13, इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 13 के आगे कौन सी संख्या आएगी, 14। क्रमागत है ना दोनों, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। आगे एक आध 2 प्रश्न और बचे हैं, ठीक है, जिनको सॉल्व करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या नाम है, आप पढ़ते रहिए और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। द्विघात समीकरण ही चलेगा, ठीक है। और अगर पीछे कोई भी चैप्टर आपको नहीं आता है, जो चैप्टर्स मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे निर्देशांक ज्यामिति हो गया आपको, या फिर मतलब
और भी जैसे त्रिकोणमिति हो गया या फिर मतलब और भी चैप्टर्स जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, त्रिभुज हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, बेहतर जानकारी चाहिए, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, एक बार खोलिए ज़रूर। और उसके बाद फिर आगे जो भी चैप्टर्स आपको मिलेंगे बड़े ही बेहतर मिलेंगे, और आगे जो प्रश्न इस प्रश्नावली में बाकी हैं, आगे जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी हैं, अगले क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।